हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबकी तबीयत कैसी चल रही है? मेरी तबीयत तो अभी ना कुछ ख़ास ठीक नहीं हो पा रही है। पहले वीकनेस, फ़ीवर और अब पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जो कि मैं कल करवाने भी जाऊँगी। इसी वजह से ना सैटरडे, संडे वीडियो भी नहीं आ पाई। संडे तो मैं नहीं डालती हूँ, बट सैटरडे वीडियो जानी चाहिए थी जो मैं नहीं डाल पाई। तो कैसे भी करके मुझे था कि मंडे को मेरी वीडियो ज़रूर से जानी चाहिए। इस वजह से आज कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो को एडिट करने की, इस पे वॉइस ओवर करने की, जो कि मैंने फ्राइडे को शूट की थी, जो मुझे सैटरडे को डालनी थी बट डाल नहीं पाई। एनीवेज़ गाइस, आप भी अब सब अपनी सेहत का ध्यान रखिए। एक तो कहते हैं ना, जब एज 40 की हो जाती है ना, तो हमें अपनी सेहत का कुछ ख़ास ही ध्यान रखना पड़ता है। ये सच्चाई की बात है। जिस लेडीज़ ने अपनी एज को समझते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू नहीं किया ना, तो बहुत पछताना पड़ सकता है। मैं भी इतनी वीकनेस फ़ील कर रही हूँ ना कि ऐसा लगता है बस बेड पे लेटे रहूँ और कोई काम ना करूँ, बट ऐसा होता नहीं है ना, पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम घर के कोई काम ही ना करें, है ना? जहाँ घर में पानी का गिलास तक हमसे मंगवाया जाता हो, वहाँ पर हम अगर बेड पर लेट जाएँगे तो कितने ही दिन लेटे रह सकते हैं। एक दिन भी पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है, क्योंकि मुझे ना हमेशा एनर्जेटिक रहना ही अच्छा लगता है। बीमार रहकर जब मुझे एक दिन भी बेड पर लेटना पड़ता है ना, मुझे बहुत मतलब एंग्ज़ायटी सी फ़ील होने लगती है। मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता अगर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। इन दोनों दिनों के बीच में, सैटरडे संडे के बीच में, मैं बिल्कुल भी अपना सिलाई का काम नहीं कर पाई हूँ और रेस्ट ही कर रही हूँ। अभी देखती हूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाऊँगी अपना। मुझे पक्का पता है कि मेरे पैरों में इतना दर्द है तो किसी न किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी ज़रूर से बॉडी में हुई होगी, अदरवाइज़ इस तरीके से हमें प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती। अच्छा, जब भी हमारे सामने मतलब ऐसी सिचुएशन आती है, कहते हैं ना कि अपना शरीर है ना खुद सिग्नल देने लग जाता है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। मुझे काफ़ी दिनों से ही ऐसे पैरों में दर्द, मतलब कुछ असहज स्थिति होती है ना, जिससे हमें कुछ फ़ील होता है। मुझे घबराहट भी बहुत फ़ील होती है, सुबह उठते ही ऐसे काम करने का मन नहीं करता। बहुत सी महिलाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे सोचती हैं कि हम में आलस आ गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आलस मतलब आप काम करना चाहते हो, उसके बावजूद भी आलस आ गया है और फिर आप काम नहीं करो, ऐसा नहीं है। कई बार हमारी बॉडी ही खड़ी नहीं होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है कि वो उठकर कुछ काम कर पाए। तो ऐसे में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को मोटिवेट करते रहना, मोटिवेशन ही वहाँ पर काम नहीं करता है। अपनी सेहत के लिए कुछ ख़ास कदम हमें उठाने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा शरीर है जो काम करता है। देखिए, हम मोबाइल का यूज़ करते हैं सारा दिन, अगर हम उसे चार्ज ही नहीं करेंगे तो वो मोबाइल कैसे वर्क करेगा, है ना? उसी तरीके से हमारी बॉडी, हमारा माइंड होता है जिसको हमें चार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो हमें बेहतर परफॉर्मेंस उसकी देखने में नहीं मिलेगी। इसी का नाम हम आलस को भी दे देते हैं कई बार, लेकिन हमें अपनी शरीर का ना ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जो हम नहीं देते हैं बहुत बार। अभी देखिए, बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, त्योहारों का टाइम है और इसी चलते ना मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं अपनी सेहत का इतना ध्यान रखूँ। अगर मुझे काम वापस करना पड़ेगा तो मैं वो करना बेहतर समझूँगी, बट अपने शरीर के साथ मैं इस तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा फ़ील नहीं होता है यार। अभी से ही पैरों में दर्द, घबराहट फ़ील हो रही है, लेज़ी लेज़ी फ़ील हो रहा है, तो अच्छा फ़ील नहीं होता है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मुझे एनर्जेटिक फ़ील हो। मैं सोच रही हूँ पहले तो अपने ब्लड टेस्ट करवा लूँ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या उसकी रिपोर्ट निकलती है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा फिर आगे क्या होगा। तो मैं आप लोगों को भी, आप सभी बहनों को भी ये सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपको भी आपकी बॉडी कोई इंडिकेशन देती है, कभी आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर बन जाती है ना, तो आपको ज़रूर से अपने हमेशा ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। देखिए, वैसे तो 6 महीने में हमेशा हमें अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद नहीं करवा पाती हूँ। जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जब होती है ना, तभी हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। मैं खुद ऐसी हूँ कि हॉस्पिटल का नाम भी मत लो कोई मेरे सामने, इस तरीके से होता है। बट हाँ,
हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें ज़रूर से 6 महीने में एक बार अपना चेकअप करवा ही लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। 2-3 हज़ार रुपये लगाने में कोई बुराई नहीं है, अगर हम इस शरीर को और भी ज़्यादा मतलब पैसे कमाने के लायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि एकदम ठप होकर जब ये शरीर बैठ जाएगा ना, तो फिर हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। देखिए, जब हमारी एज 40 की होती है ना, तो हमारी शरीर में वैसे भी काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि हमें बालों तक में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, हमारे हैवी बाल एकदम से हमें पतले पतले नज़र आने लगते हैं। और आपने एक बात और नोटिस की होगी कि हमारे स्किन के चिक्स के आसपास पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, और इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कई बार हम क्रीम्स वगैरह का यूज़ करते हैं, बट ये सोचना भूल जाते हैं उस टाइम पर कि हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी हैं जो इस एज में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अक्सर हम सब महिलाएं हैं ना, अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ही समय देते हैं, उनकी खास ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना हमेशा भूल जाते हैं। देखिए, जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट की हिस्ट्री रही हो, उनको डायबिटिक होने का खतरा रहता है इस एज के बाद, और आपका अचानक से वेट है जो बढ़ने लग जाता है, या फिर आप वेट लॉस जर्नी करना चाहते हैं, स्टार्ट भी की हुई है, बट आपका वेट है जो एकदम स्टक होके रह जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर 40 एज स्टार्ट हो जाती हैं, बट फिर भी हम घरेलू महिलाएं क्या है ना, इसको हमेशा नज़रअंदाज करती रहती हैं और अपनी सेहत को प्रेफ़रेंस पे नहीं रखते हैं, जिसका खामियाजा हमें और एज बढ़ते बढ़ते भुगतना पड़ता है, जब हम बिल्कुल एकदम प्लंग है जो पकड़ लेते हैं, और फिर हम कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहते हैं, और फिर उसका जो होती है ना चिड़चिड़ापन, हम दूसरों पे निकालते रहते हैं। बट ध्यान देने की ज़रूरत खुद पर खुद ही को होती है। अगर इस एज में भी ध्यान देना शुरू कर दिया, तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। 40 के बाद ना हमारी शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है, प्री मेनोपॉज़ हो सकता है, काफ़ी सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं, हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने की बजाय इनके उपाय ढूँढने की ज़रूरत होती है। देखिए, हम ये तो सच है कि हम महिलाएँ क्या है ना कि घर के इतने कामों में उलझे हुए होते हैं, और उसके साथ-साथ अगर हम वर्किंग भी हैं, तो अपने लिए समय निकालना ना वाक़ई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर की ज़रूर से सलाह ली जाए, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है हमें इस एज में अपने आप को अगर काम करने लायक बनाए रखना है ना। क्योंकि देखिए, मैं हर बार अपनी वीडियो में बात करती हूँ मोटिवेशन की, है ना? मोटिवेशन, अगर हमारे शरीर में जान ही नहीं है कुछ काम करने की, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक लेडीज़ को काम करना चाहिए, काम ज़रूर से करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा शरीर अंदर से वीक हो चुका है ना? हमारे शरीर में जान ही नहीं है काम करने की, तो कैसे काम होगा? सिर्फ़ मोटिवेशन वीडियो से लेकर 10 मिनट की, 12 मिनट, 15 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे, मोटिवेट होंगे, ज़रूर से होंगे, थोड़ी देर होंगे, है ना? 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन मोटिवेशन हर वक़्त काम नहीं करता। हमें एक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि एक्शन करेंगे तो ही उसका रिएक्शन मिलेगा हमें। एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद भी अपनी सेहत को लेकर ना अभी ऐसी हूँ कि मुझे टेंशन होने लग जाती है इस तरीके से, जब मुझे सिग्नल्स मिलते हैं। मैं बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, बिल्कुल चेकअप करवाना, ये सब करवाना हर लेडीज़ की तरह मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी चाहती हूँ कि आगे तक काम करती रहूँ, बॉडी हमेशा एनर्जेटिक फ़ील करती रहे मेरे। देखिए, मैं सुबह का 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज़ या फिर वॉक के लिए ज़रूर से निकालती हूँ। इतना टाइम देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ करना बाकी है। डाइट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसमें भी मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी अपनी सेहत का ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत है ना, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे पहला सुख और बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। क्योंकि जब हमारी काया निरोगी होती है ना, तो हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं, कुछ बेहतर अच्छा कर पाते हैं। जब अंदर से ही अच्छा फ़ील नहीं करते हैं ना, तो कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है फिर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 की एज आते ही, 40 को सुनते ही मतलब हम अंदर से घबराने लग जाएँ। पहले तो हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि 40 इज़ जस्ट अ नंबर, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, फिर हमारी एज कुछ भी हो हमें मैटर नहीं करेगा इतना।
क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को बैलेंस करके चलोगे ना, मेंटेन करके चलोगे, तो ये नंबर कभी भी आपको तंग नहीं करने वाला है। आप पहले से और ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर सकती हैं अगर आप अपने खान-पान का और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो लाइफ़ में चल रहा था वही आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने सोचा कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ या मेरी उम्र की और भी महिलाएँ होंगी जो फ़ील करती होंगी या कर रही होंगी और अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान दें। अगर आपको भी चेकअप की ज़रूरत है तो डॉक्टर के पास ज़रूर से जाएँ, चेकअप करवाएँ अपना और बेहतर लाइफ़ जिएँ। निरोगी काया वाला सुख हमेशा हम सब लेते रहें, इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय। आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।